गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आज हम 8th क्लास के इंग्लिश का सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं। 24-25 का है ना। 6, 7, 8, 9, 10 सारी क्लासेस के मैं अपलोड करूँगी 12th तक। तो आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपके बड़े भाई बहन या फ्रेंड्स वगैरह कोई हैं आपसे बड़ी क्लास में या आपसे छोटी क्लास में, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी क्लास में है उनको तो आप शेयर करेंगे ही, ओके। चलिए तो देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का सिलेबस रहने वाला है। तो अगर आप लोग चाहे इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप अपनी जो बुक है उसके फ्रंट पेज पे जहाँ पे आपको इंडेक्स दिया होता है उसमें टिक कर सकते हैं कि भाई जो फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं उस पर फर्स्ट बना दीजिए, जो सेकेंड टर्म में आ रहे हैं उस पर सेकेंड बना दीजिए, ठीक है। जो पेपर में आ ही नहीं रहे उस पर ऐसे क्रॉस बना लीजिए, ओके। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि भाई ये आपकी क्या है, पहला चैप्टर दिया गया है पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। ये आपको पोएम पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सजेस्टिव आपको वर्कशीट्स दी गई है कि आप कौन कौन सी वर्कशीट पढ़ सकते हैं। ये सारी वर्कशीट्स हमारे चैनल पर अपलोड हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यही वर्कशीट नंबर पर आप जाएंगे और तो सारी वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। पिछली क्लास का कुछ वर्क और कुछ ग्रामर है तो वो आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, ठीक है। मेन आपको ये वाला पॉइंट देखना है, ये आपका चैप्टर है, ये कुछ आपका ग्रामर वर्क है और लास्ट में यहाँ आपको वर्कशीट दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है द सुनामी, ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सुनामी की जो वर्कशीट्स हैं वो सारी दी गई हैं कि कौन कौन सी वर्कशीट पढ़नी है। सी मॉडल्स कहाँ मिलेंगे आपको, कौन सी वर्कशीट में मिलेंगे, जो कंजक्शंस हैं वो कौन सी वर्कशीट में मिलेंगे, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सिर्फ 2 ही चैप्टर आपके आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ आपको बताया गया है कि इट्स हैपन जो आपकी बुक है वो असाइनमेंट या इवैल्यूएशन पर्पस से नहीं है, ठीक है। इसलिए ये सिर्फ आपको पढ़नी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न नहीं करने। ये वाला कि हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, मतलब जो कैमल था उसके ऊपर हम कैसे आया, या चिल्ड्रन एट वर्क, ठीक है, या यहाँ पे आपका सेल्फिश जाइंट, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको पढ़ने नहीं है, मतलब ये एग्ज़ाम पर्पज़ से आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसे आप कर लेंगे। ये सिलेबस आपको 13 सितंबर तक फिनिश करना है। उसके बाद आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होंगे तो आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, ओके। तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स फिनिश हो जाते हैं तो फिर आपका सेकेंड टर्म शुरू हो जाता है। देखिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म के सारे चैप्टर्स आएंगे, तो इस चीज़ को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा सेकंड टर्म में कुछ और नए चैप्टर भी आपको पढ़ने हैं। तो वो क्या क्या है, तो देखिए द ज्योग्राफी लेसन आपको पढ़ना है, ठीक है। इसकी यहाँ वर्कशीट आपको दी गई है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो द लास्ट बार्गेनिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ लेना है, ये पोएम है आपकी, तो इसकी भी यहाँ वर्कशीट दी गई है। कुछ आर्टिकल्स वगैरह आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो लिखा है दिस इज़ जॉडी फॉन, ठीक है, ये आपको चैप्टर पढ़ना है। इसके भी जो आपकी वर्कशीट्स हैं वो दी गई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सिलेबस भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है कि आपके जो दूसरी वाली बुक है इट्स हैपन की, वो सिर्फ आपको रीड आउट करनी है, उससे आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको एक ही बुक पढ़नी है, तो उसे ही अच्छे से पढ़ लेंगे। और इसके अलावा ये सारा सिलेबस आपको 31 जनवरी तक फिनिश करना है, क्योंकि उसके बाद आपके सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा सिलेबस आपका बाइंड अप होता है। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।